अतीक ने क्यों ली थी उमेश पाल की जान, बड़ी वजह आई सामने। अतीक ने उमेश पाल से पहले की थी फोन पर बात, अतीक के करीबी ने खोले राज। उमेश पाल से चढ़ा हुआ था अतीक, शाइस्ता ने भी की थी समझाने की कोशिश। यूपी पुलिस उमेश पाल मामले में अभी भी शाइस्ता की तलाश में है और हर बार दावा होता है कि पुलिस को शाइस्ता की लोकेशन मिल गई है और कभी भी उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन पुलिस के हाथ 2.5 महीने बाद भी खाली हैं। इस बीच ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार अतीक को उमेश पाल की जान लेने की जरूरत क्यों पड़ गई, वो भी उस मामले में जिसमें सभी गवाही पूरी हो चुकी थी। कोर्ट फैसला सुनाने वाला था। अतीक को अगर उमेश को टपकाना होता तो वो एक काम उमेश की गवाही से पहले करता। कोर्ट के फैसले से पहले करने का मतलब था कि उमेश ने कोर्ट में जो बयान दिए हैं उस पर अपनी मोहर लगा देना, और हुआ भी ऐसा ही। उमेश मामले के बाद जब कोर्ट का फैसला आया तो कोर्ट ने अतीक अहमद को 7 साल की सजा सुना दी। दावा किया जा रहा है कि अतीक का यह फैसला अपने दबदबे में आ रही कमी को वापस पाने का था, लेकिन अतीक का दाव इस बार पूरी तरह से उल्टा पड़ गया। अतीक अहमद ने उमेश पाल मामले में कोर्ट का फैसला आने से पहले उमेश से फोन पर बातचीत की थी। गुड्डू मुस्लिम ने अपने मोबाइल से अतीक की उमेश पाल से बात कराई थी। अतीक ने उमेश पाल से कहा था कि वो उसे परेशान करना छोड़ दे। यह भी कहा कि मुकदमा और जमीन के मामलों में हस्तक्षेप न करे। अतीक ने उमेश को जान लेने की बात भी कही थी। कोर्ट में बयान बदलने को कहा था, लेकिन उमेश पाल डरे नहीं बल्कि करारा जवाब दिया था। इसी के बाद अतीक के कहने पर अशरफ ने उमेश पाल को निपटाने की तैयारी कर ली और अपने लोगों को एकजुट होने को कहा। यह खुलासे उमेश पाल मामले में अतीक के साथ सजा पाने वाले अतीक के वकील खान सौलत ने पुलिस पूछताछ के दौरान किए हैं। सौलत ने बताया कि अतीक और उमेश पाल की टशन बढ़ती जा रही थी। तमाम कोशिश के बाद सुप्रीम कोर्ट से भी अतीक अहमद को राहत नहीं मिली तो उसने अपने गुर्गे गुड्डू मुस्लिम को उमेश पाल के पास भेजा था। गुड्डू ने जेल में बंद अतीक अहमद को कॉल करके उमेश पाल से बात कराई थी। इस बीच अतीक की पत्नी शाइस्ता ने भी कमान संभाली, लेकिन बात नहीं बनी। इसे अतीक अहमद ने अपनी बेइज्जती समझा। सौलत हनीफ ने बताया कि उमेश पाल से बातचीत के बाद अतीक परेशान हो गया था और फिर उसने अशरफ को उमेश पाल का काम तमाम करने का हुक्म दिया और इसके बाद अशरफ ने तैयारी शुरू कर दी। अतीक के कहने पर उसका बेटा असद अपने साथ गुड्डू मुस्लिम, गुलाम उस्मान समेत 9 लोगों को लेकर बरेली अशरफ से मिलने गया। 12 फरवरी को बरेली से असद और उसके साथ प्रयागराज पहुंचे। उमेश पाल को निपटाने की कोशिश शुरू हो चुकी थी। कचहरी से लेकर घर तक कई बार प्रयास किए गए। शुरुआत में कोशिश की गई कि पुलिस वालों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाए, लेकिन जब असद को एहसास हुआ कि उमेश हमेशा पुलिस के पहरे में रहता है तो फिर रणनीति में बदलाव किया गया। पहली कोशिश 21 फरवरी को हुई, लेकिन प्रयास सफल नहीं हुआ। लेकिन 24 फरवरी को सफलता मिल गई। अतीक के वकील के मोबाइल से कई राज पता चले हैं। उसने ये बयान भी दिया था कि विजय मिश्र नाम के एक व्यक्ति ने इंटरनेट कॉल करके उमेश की लोकेशन शूटर्स को बताई थी। 24 फरवरी को जैसे ही उमेश पाल कचहरी से अपने घर के लिए निकला कि विजय ने इसकी सूचना दे दी। इसके अलावा कई लोगों से लेन देन के बारे में जानकारी मिली है। इन सवालों का जवाब तलाशने के लिए धूमनगंज पुलिस एक बार फिर से खान सौलत हनीफ को पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेने की तैयारी में जुट गई है। साफ है कि अपना दबदबा कायम करने के लिए अतीक ने पूरे परिवार को ही मुश्किल में फंसा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।